नमस्ते दोस्तों, मैं जीपीएससी स्टूडेंट नीरज आपका एजुकेशन फॉर पेरेंट्स एंड चाइल्ड में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने नाम लिया जीपीएस स्टूडेंट, तो मैं बताना यहाँ ज़रूर समझ रहा हूँ कि जीपीएस स्टूडेंट मीन्स गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का। आप सब लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हैं उनकी अभी क्या सिचुएशन है और कैसे वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं और पहले कैसे पढ़ते थे। हम लोग पहले वहीं से पढ़ लिख के आज यहाँ पे आए हैं, इतना आगे या जितना भी कुछ कर पाए हैं किए हैं। और ये बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि उस समय जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो डेस्क भी नहीं हुआ करते थे। घर से आदमी पॉलीथीन या जो बैग्स होते हैं या बोरा जिसको बोलते हैं वो लेके हम जाया करते थे और पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। एक छोटा एरिया हुआ करता था जिसमें अगर बारिश आ रही है तो सारे बच्चे उधर जाते थे या जो 5th क्लास के बच्चे थे उसमें बैठ के पढ़ा करते थे। तो ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे कितने अच्छे से पढ़ लिया करते थे। और आज वो सिचुएशन आ गई है कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हो गए हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर आदमी आज के ज़माने में जाके अगर उनसे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछता है तो अक्सर वो लोग कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत मतलब विडम्बना है कि आज हर चीज़ आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारे प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इतना पीछे हो गया। एनीवे, और अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है उसमें है कि हमने अपने चैनल का नाम रखा है एजुकेशन फॉर पेरेंट एंड चाइल्ड। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन फॉर पेरेंट चाइल्ड में सबसे पहले मैंने पेरेंट का नाम रखा है। पेरेंट का नाम रखने का मतलब ये है कि हमें पहले अपने को भी एजुकेट करना है। पहले पेरेंट्स एजुकेट होंगे, उनको जो आज का समय है उसके हिसाब से अपने आप को हम अपग्रेड करेंगे, तभी जो है हम अपने बच्चों को भी सही तरीके से पढ़ा सकते हैं। उनको समझ सकते हैं, उनको कैसे हम सही रास्ते पे लाएं या फिर कैसे हम उनको कन्विंस करके या फिर वो हमारी बातें कैसे मानी। ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें अब एक एजुकेशन की आवश्यकता है। ये समस्या इसलिए है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पहले के जो हमारे परिवार थे, जो हम सब साथ में मिलजुल के रहा करते थे, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे और हम सब को ये मालूम है और साइंटिफिकली ये प्रूफ भी है कि कोई भी जो बच्चा है वो देख के सीखता है ज़्यादा। उनको हम कितना भी बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, उससे वो चीज़ें नहीं सीखता है। उनका जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो फिजिकल एक्टिविटी या विजुअल इफ़ेक्ट को देख के उनसे जो चीज़ें सीखता है वही मतलब सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का। तो यहाँ पे पहले के जो परिवार हुआ करते थे, जिसमें समाज में हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे जिनको देख के हमारे बच्चे उनको सीखते थे। फिर कोई भी इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी बहुत उस समय हुआ करती थी। बच्चे बाहर जाते थे खेलने खलिहान में या फिर कहीं भी, और घर पे भी ढेर सारे बच्चे थे, उनको आपस में खेलना, अपने चीज़ों को शेयर करना, खाने पीने में शेयरिंग करना। और इस तरह से इस माहौल से बहुत सारी चीज़ों जो आजकल जो प्रॉब्लम बन गई है उनसे उस समय वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम जैसी नहीं थी। जैसे कि टीवी और मोबाइल। आजकल इसलिए टीवी मोबाइल का एडिक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं, उनको फ्रेंड सर्किल मिलती नहीं कि वो बाहर जाके खेलें। जब वो घर पे रहेंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें डोपामिन मिलता है बच्चों को, एक तरह से एडिक्शन ही है, तो उस तरह का मज़ा आने लगता है, उनको अच्छा लगने लगता है। इसकी वजह से वो लोग इसकी तरफ मुड़ जाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी ना होने से ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत प्रभावित हो रहा है। और शेयरिंग केयरिंग तो आप समझ ही रहे हैं कि अब पहले जैसा रह नहीं गया कि एक बच्चा है, अगर हमारे घर में एक खिलौना है तो 2 बच्चे 4 बच्चे उसको खेल सकें आपस में ही। वो ये शेयर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल गया है।
पहले की सामाजिक व्यवस्था क्या थी कि हम संयुक्त परिवार में थे। अभी हमारी व्यवस्था ये हो गई है कि हम न्यूक्लियर परिवार में हैं, और इसमें हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि हम तो नहीं रहना चाहते हैं कि भाई नहीं हम अपने मतलब जो हमारा परिवार है, सामूहिक परिवार है, उसके साथ ना रहें। लेकिन हर किसी का कहीं न कहीं पे या तो आप बाहर जॉब करते हो या फिर और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आपको मजबूरी में ही आपको एक न्यूक्लियर फैमिली के साथ रहना पड़ता है। वहाँ पे एजुकेशन भी एक बड़ा फैक्टर है कि हमें बाहर निकल के ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं या बहुत सारी फैमिलियाँ गांव से बिलोंग करती हैं। तो ये एक समस्या है और इस तरह का समाधान भी है। अब हमारे चैनल का यहाँ पे क्या उद्देश्य है, हमारा जो चैनल है इसमें हम आपको बताना चाहेंगे और आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि ये चैनल जिसलिए मैं बना रहा हूँ, ये एक परिवार की तरह मैं बना रहा हूँ। इसमें हम सब अभिभावक और जो लोग भी हैं जो हमारे से जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, हम सब आपस में एक संयुक्त परिवार की तरह इसको मॉडल करेंगे, और जिसमें हम सब आपस में अपने समस्याओं को, अपने पेरेंटिंग की समस्याओं को या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं उसको हम शेयर करेंगे, और एक साथ हम इस समस्या का समाधान ढूंढने में आपस में मिलकर उसका प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर साइकोलॉजिकली कुछ जो भी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह का, या फिर हमारे पास बहुत सारे और भी टूल्स हैं और हमारे साथ एजुकेटर्स भी जुड़े हुए हैं। तो वो हम सब लोग मिलके इस तरह की जो समस्याएं हैं जो हमारे समाज में, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं। अगर हम बच्चों को सही परवरिश देते हैं, अगर उनको हम सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, और एक उन्नत समाज होने से पूरा देश बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसकी हमें ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि सभी तरह के बच्चे जो है अलग, मतलब सभी बच्चे एक यूनिक बच्चे हैं। उनके अंदर जो काबिलियत है वो अलग ही है, एक यूनिक है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जैसा है वैसा ही दूसरा बच्चा है, ऐसा नहीं है। हम सब ये बात जानते हैं, और भगवान ने भी जो हमारे फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल ही अलग दिए हुए हैं। तो इससे हम सबको पता है कि ये बात बहुत कॉमन है, लेकिन आदमी उसको उतना डीपली लेता नहीं है। तो हम सब जो है इस बात को समझें कि हमारा बच्चा यूनिक है, और उनके पढ़ने लिखने और हर तरीके का जो जैसा उसका तरीका है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके बगल वाला या फिर कोई और बच्चा है वो जैसे सीख पढ़ रहा है वही हो। तो उसको अगर हम सही तरीका देंगे, अगर हम बच्चे को अपने सही तरीका देंगे पढ़ने का, जिस पैटर्न में वो पढ़ना लिखना समझना उसका नेचर है, उस तरह की चीज़ें हम उसको देंगे और उस तरह का काम अगर हम उसको देंगे, तो शायद वो बहुत अच्छे से कर पाएगा और समाज में बहुत आगे जाएगा। और कोई भी बच्चा अगर अपने फील्ड में अपनी पसंद की चीज़ों को करता है तो वो एक ऊंचाई तक पहुंचेगा, वो जीनियस बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग भी हमारे इस चैनल का सहयोग करें, आपस में मिल के हम इस तरह की चीज़ों को करें, क्योंकि हमारे स्पेशली जो हम लोगों का एरिया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नॉर्थ इंडिया है, उधर इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं इन सब चीज़ों में। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ध्यानपूर्वक देखें और समस्याओं को बताएं, और आपस में हम लोग शेयर करें समस्याओं को और उनका समाधान ढूंढें।